अंधेरे में पड़ी जीवात्मा को रोशन करने वाला, रोशनी से भर देने वाला जो गुरु होता है, और जिनकी परंपरा हमारे देश में शरीरधारी गुरु के रूप में चलती आई है। तो सारे शिष्य इस एक दिन को कृतज्ञता के रूप में मनाते हैं, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के दिन के रूप में मनाते हैं। जो गुरु और सदगुरु श्रेणी के गुरु हैं, उनके शिष्यों के तरफ से ये परंपरा तो मनाई गई। आदि गुरु शिव जो जगत के गुरु हैं, तो आदि के नाम से ही स्पष्ट है। आदि मतलब प्रारंभ, जहां से शुरुआत हुई, जहां से प्रारंभ हुआ। तो जब प्रारंभ होगा किसी भी सत्ता का, तो जब तक सामने दो सत्ता नहीं होगी, उसका वो रूप स्थापित ही नहीं होगा। आदि गुरु शिव हुए तो उनकी कोई शिष्य होगा, कोई तो होगा। जब तक कोई शिष्य नहीं होगा, वो गुरु होंगे कैसे? आदि गुरु शिव की प्रथम शिष्या मां भवानी स्वयं है, भगवती, शिव की अर्धांगिनी, शिव की शक्ति। लेकिन शिव के ज्ञानदाता स्वरूप से उनको जब ज्ञान लेने की जरूरत है, तो वहां मां भवानी को भी शिष्य के रूप में ही आना पड़ा। इसीलिए आदि गुरु शिव की प्रथम शिष्या भवानी को कहते हैं, भगवती को कहा जाता है। और ये शास्त्रों में या हमारे ऋषि मुनि के द्वारा बताया गया कि शिव ज्ञान के दाता है, बाकी सब प्रदाता है। महादेव ज्ञान देते हैं तो उनसे ज्ञान लेकर कोई दुनिया को ज्ञान देता है। तो दाता यहाँ कौन है? एक दाता, फिर कुछ कोई दूसरा नहीं है। प्रदाता बहुत लोग हैं, असंख्य लोग हैं, अलग अलग धाराएं हैं ज्ञान की, बहुत सारे लोग हैं। महादेव से लेकर जो दिया। और यहाँ साहब श्री ने शिव के शिष्य ने कहा कि सीधे शिव को ही हम गुरु बना सकते हैं। तो यहाँ हम जो शिव के शिष्य हैं, हम लोगों ने किसको गुरु बनाया? जो ज्ञान के दाता है। तो जो ज्ञान के दाता है, उनकी गुरु पूर्णिमा मनानी होगी, तो पल प्रति पल मनानी होगी, हर दिन मनानी होगी, हर पल हर क्षण शिव के शिष्य का हृदय कृतज्ञ होता है अपने गुरु के लिए। इसीलिए शिव के शिष्यों की दुनिया में हर पल उनका गुरु का पूर्णिमा ही है। दुनिया के लिए आषाढ़ के दिन, आषाढ़ का पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जगत गुरु शिव के शिष्य जो इस जगत में रहते हैं, जो सामान्य दिखते हैं, अति सामान्य दिखते हैं, लेकिन उनके तरफ से अपने गुरु के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कोई दिन, कोई तिथि, कोई राशि, कोई नक्षत्र निर्धारित नहीं है। वो हर पल मनाते हैं, क्योंकि बार बार साहब के पास ये जिज्ञासा रखी जाती थी, शिव के शिष्य गुरु पूर्णिमा क्यों नहीं मनाते? तो कोई एक दिन शिव के शिष्य कैसे मनाए, जबकि वो हर पल मना रहा है? जो बाकी 364 दिन कम मनाता है, तो वो 101 दिन ज्यादा मना सकता है। शरीरधारी गुरु के लिए कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, होती आई है, प्राचीन परंपरा है। महागुरु महादेव के लिए कौन सी परंपरा तय की जाएगी? कौन तय करेगा? क्योंकि गुरु तय करते हैं और शिष्य गुरु के आदेश पे चलता है। इसलिए आज भी दुनिया में हर जगह महादेव की बात, महादेव की चर्चा हर स्थिति में, हर जगह पे प्रसार पा रही है, बढ़ती चली जा रही है। हम सभी विभिन्न जगहों पे रहते हैं, अलग अलग जगह पे, हम सबकी विचारधारा अलग है, कोई एक जैसा नहीं है। कहीं आज तक देखा किसी को हम लोगों ने कि एक जैसा हो। यहाँ तक कि जिस शरीर से एक बच्चे की उत्पत्ति होती है, उस शरीर का भी एक भी स्थिति उस बच्चे से भी नहीं मिलती, न उसके स्पर्श में या थंब में, अंगूठे में
उसकी छाप तक एक जैसी नहीं। बाल में कहते हैं लोग कि देखने में तो सारे लोगों के बाल एक ही तरह रखते हैं, केस एक ही तरह के हैं, लेकिन इस केस में भी जो मशीन से देखा जाएगा तो सबका डीएनए अलग अलग है, सबकी रचना अलग है, एकदम अलग है। यहां तक कि हमने कभी गौर नहीं किया है, लेकिन हर वो चीज जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसके अंदर और अंदर उसके ज्ञान को जानिएगा। जैसे कि हम रुद्राक्ष के दाने का धारण करते हैं, 12 दाना का करते हैं, साहब ने किया तो हम लोग भी करते हैं। 12 दाने का कंगन शिव से इसलिए पहनते हैं कि 12 सूर्य माने गए, 12 राशियां हैं, तो 12 हम ज्योतिर्लिंग भी 12 है, तो 12 दाने का इसका अलग गुणनफल है, अंक का विज्ञान है ये। लेकिन रुद्राक्ष के एक दाने में जो रचना है, संरचना है, जैसे आपने देखा कि ये है इसकी बनावट, कोई एक दाने की बनावट, फिर लाखों करोड़ों दाने आप वहां रख दीजिए, किसी दूसरे दाने से वो मिलती नहीं है। इसी पे विश्व में अंगूठे की छाप की परंपरा चली। रुद्राक्ष के दाने के अनुसार जो संरचना है, तो इंसान के हथेली पे भी, अंगूठे में भी या उसकी उंगलियों में भी उसी तरह है। किसी एक व्यक्ति का, किसी एक जीवात्मा का, और मन की भी उसी तरह है। शरीर की रचना तो हम देख लिए, रुद्राक्ष की रचना भी दिखाई देती है। संरचना क्या है आंखों से देख सकते हैं। मन की संरचना क्या है, क्या वो इन आंखों से दिखाई देगी? हृदय के भाव की संरचना क्या है, क्या हम इन आंखों से उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो हमारा हृदय एक जैसा हो सकता है। देखिएगा कि जब प्रेम दिवस मनाया जाता है तो लोग दिल के आकार का खिलौना, फूल सब दिल के आकार का देने लगते हैं। दिल के आकार को आप बना सकते हैं, लेकिन इस दिल में, जो दिल का आकार है, उस दिल में जो भावनाएं पैदा होती हैं, उसकी क्या संरचना है, उसकी क्या बनावट है, किसी की किसी से नहीं मिलती। और वो खरबों की संख्या में जीवात्मा है इस धरती पे, और इस पूरी तरह विसंगतियों में भरे विश्व में महादेव संगति की स्थापना करते हैं। संगति की यानी एक साथ बैठा देते हैं, एक सोच पे खड़ा कर देते हैं, एक सोच। शिव की शिष्यता क्रांति है, शिव की शिष्यता जागरण है। क्या है? साहब ने कहा शिव की शिष्यता जागरण है, व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का, व्यक्ति के मानसिक मन का और आध्यात्मिक जो उसका हृदय समझता है, जिस चीज को महसूस करता है, जागरण है, जग जाना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया था, कहाँ को जाऊंगा, क्या करने आया, क्या कर रहा हूँ, मेरे इस काम का उद्देश्य क्या होगा। यानी अब वो जगा हुआ है, सचेत है, सजग है हर चीज के प्रति, प्रकृति के प्रति, व्यक्ति के प्रति, इंसानियत के लिए। इंसानियत जो इंसान में अब बहुत कम दिख रही है, लेकिन शिव का शिष्य अब इसके लिए जग रहा है। जीव शिव होगा, जीव होगा तब न शिव होगा। लेकिन जीव के रूप में क्या हम जीवात्मा है? वो जीवात्मा है पशु से भी नीचे जिसकी वृत्ति चली गई, पशु से भी नीचे। पशु भी एक क्षण को विचार करता है, सोचता है, किसी से नफरत करता है तो किसी से प्रेम भी करता है। लेकिन कभी कभी इंसानों में, खबर में पढ़िएगा कि किसी ने किसी की हत्या इस तरह से कर दी कि समझ में ही नहीं आया, इस तरह से क्यों की। किसी ने किसी को मानसिक और शारीरिक यातना इस तरह से दे दी कि समझ में ही नहीं आया, क्यों किया ऐसा। यानी पशु से भी नीचे की वृत्ति है। अब 50 वृत्तियों में यह शरीर चलता है। पशु की वृत्ति से जीव की वृत्ति पे पहले वो आएगा,
तब न शिव होने की प्रक्रिया चलेगी। ये जीव जिसमें मानव का गुण हो, मानवीय गुण हो, सहानुभूति हो, प्रेम हो और दूसरों के दुख को देखकर जो दुखी होता हो, वो जीवात्मा जिसमें करुणावतारम शिव का गुण है, करुणावतारम है वो शिव, करुणा जिनसे निश्चित होती है वो है शिव, तो जीव भी उसमें गुण होगा। ये तो साहब ने जो ये तीनों सूत्र दिए, इन तीनों सूत्रों का पालन करते करते हमारा मन एक तो जगत के लिए भी जगा, लौकिक और पारलौकिक दोनों जगत के लिए सजग हो गया। जब हम जगेंगे तो घर और बाहर दोनों के लिए जगेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अंदर के लिए तो जग गए और बाहर नहीं देखते हैं, ऐसा तो नहीं है। सुबह में जो जगता है वो घर को भी देखता है और बाहर को भी देखता है। तो जो अंदर से जगा वो खुद को भी देखता है और जगत को भी देखता है। तीनों सूत्रों के माध्यम से गौर करने की बात है कि तीनों सूत्रों में साहब श्री ने मन के जागरण की बात की। मन ही वो साधन है जो शिव से मिल सकता है। मन ही वो तरीका है जिसके द्वारा हम महादेव से अपने जुड़ाव को सुनिश्चित कर सकते हैं। मन ही मन पहले सूत्र में हम सब कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। हम लोग सब कहते हैं, प्रतिदिन मन में कहते हैं। क्या हमारा मन जिस चीज के बारे में, जिस बात को बार बार दोहराता है, हमारे मन में वो कितना गहरा है? बाहर से दोहराना, अंदर से दोहराना, दोनों में बहुत भारी अंतर हो जाता है। बाहर से हम कह रहे हैं माँ जी बैठिए, माँ समझ नहीं रहे हैं। बाहर से हम कह रहे हैं भैया, भैया कहाँ समझ रहे हैं? भैया दुख में है कि सुख में है, हम पूछने भी नहीं जाते। एक शिव गुरु महोत्सव में साहब श्री ने कहा कि मुझसे छोटा भी कोई है, लेकिन वो क्या खाता है, क्या पीता है, मुझको पता नहीं। मैं किस सुख में हूँ, मैं किस दुख में हूँ, उसको पता नहीं। एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए, लेकिन भाव सो गया, भाव सो गया भाई का भाई से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे जीते हैं। और इसी भाव को जगाने की विधा है ये तीनों सूत्र। तीनों सूत्र जो देखने में, सुनने में बहुत साधारण लगते हैं, बहुत सामान्य लगते हैं, लेकिन ये पूरी तरह व्यक्ति के मन को जागृत कर देता है। और जब वो जगता है तो अच्छे बुरे की समझ पैदा होती है, दूसरों को परखने की समझ पैदा होती है। और ये जमाना जो शिव का रूप नहीं है, एक पत्थर का टुकड़ा, जो पत्थर का टुकड़ा है, पड़ा हुआ है, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं, कोई उसकी कदर नहीं करता। एक दिन कोई सन तराश, कोई पत्थर से मूर्ति बनाने वाला उस पत्थर के टुकड़े को तराशता है, छेनी से, हथौड़ी से मारता है, चोट खाता है वो पत्थर, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है उसको, लेकिन उस पीड़ा में उसका सृजन है। इस दुख से वो आनंद में जा सकता है। हम कहते हैं हम दुख सहना नहीं चाहते, महादेव दुख देते भी नहीं, लेकिन अगर ये दुख मेरे मन को शिव बना सकता है तो हमको इस दुख को भी सहना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा सृजन है, इसी में हमारा उन्नयन है। कोई पत्थर भी जब हथौड़ी की चोट खाता है तब जाकर वो मूर्ति बनता है, और जब मूर्ति बनता है तो उसकी पूजा होती है। कभी जिसकी पूजा होती है, पहले तो नहीं होती थी, बस उस पत्थर का आकार बदला है, तो वह पूरा का पूरा पत्थर, हम उसको कहते हैं, जिस भी देवी या देवता की मूर्ति वो है, महादेव की है, तो हम कहते हैं अब हम पत्थर नहीं कह रहे उसको, अब हम कहते हैं महादेव है। हम कह रहे हैं नंदी है, लेकिन वो तो पहले पत्थर था। ये कैसे बना? किसी ने तराशा है इसको। और साहब श्री के लिए ये पंक्ति कितनी सटीक है, यारों मैं इस जमाने का संग तराश हूँ। जमाने का संग तराश यानी ये पूरी दुनिया, इस पूरी दुनिया का जो रूप है वो उस पूरी दुनिया के रूप को तराश रहे हैं। छेनी लगेगा ही, हथौड़ी लगेगी ही, स्वाभाविक है कि कुछ कष्ट होगा, हर चीज मेरे अनुसार नहीं होगा, जो गुरु चाहेंगे वही होगा।
लेकिन इस छेने और हथौड़ी में सुख है। कोई मुझको महादेव जैसा बनाता है, कोई मुझको जीव से शिव बनाने की प्रक्रिया में डाल रहा है, कोई उस तरफ लेकर जा रहा है। यारों, मैं इस जमाने का संतरास हूँ, पत्थरों को भी बोलने का हुनर देके जाऊंगा। तो साहब शेर ने हमको आपको क्या दिया? हमारा जीवन जो पत्थर है, पत्थर था, आज पत्थर नहीं, कभी पत्थर था। कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, किसको क्या चाहिए, सुबह से रात तक इस जीवन में यही चलता था। लेकिन आज इस जीवन में ये नहीं चलता है। आज भी हम सबकी परवाह करते हैं और भी अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन इस परवाह के साथ साथ उसकी भी परवाह करते हैं जो मेरे अंतस में है, जो ये चेतना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। शिव मेरे गुरु हैं, मैंने अपने गुरु के लिए क्या किया। कोई भी शिष्य अपने गुरु की स्थापना करता है, कोई भी शिष्य अपने गुरु की महिमा का गान करता है। दुनिया महादेव महादेव करे, इसकी कोशिश करता है। साहब ने शिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव के सामने आरती की थाली लेकर जब वो खड़े थे, तो उन्होंने अपने गुरु महादेव से ये कहा कि मैं चाहता हूं कि ये हरा भोला हरा शिव की जो धुन बज रही है, इसकी गूंज पूरी धरती पे हो, पूरा विश्व इस गूंज से भर जाए, महादेव के नाम की गूंज हो। जहां से हम गुजरे महादेव का नाम सुनाई दे, महादेव महादेव। और साहब कह रहे हैं कि देखो ना, सब तो भजता है। अभी तो आप सुन रहे थे, कौन नहीं भजता है, काल भी जिसका नाम भजता है, शिव शिवम। ये नक्षत्र, ये राशियां, ये तत्व शिव का बनाया हुआ, हर तत्व शिव का नाम गूंज है, उसमें शिव के नाम की गूंज है। शिव शिवम गूंज रहा है ये, और मैं चाहता हूं कि हर जगह ये गूंज हो और मैं इसका साक्षी बनूं। साहब श्री की वो पंक्ति ये दर्शाती है, शरीर की मौत होती है, होगी ही होगी, जन्म हुआ है तो होगी। लेकिन वो जीवात्मा जो साहब के उस शरीर के अंदर से ये बात बोल रही है कि मैं इसका साक्षी बनूं, तो दुनिया में जहां भी महादेव के नाम की गूंज होगी, स्वयं शिव के शिष्य साहब भाई नारायण जी इसके साक्षी होंगे। हाँ, हमको आ ही जाइए, रोक देना है गेट पर। बस बस बस, वीरेंद्र रोकिए, रोक देना है। जागा जागा महादेव, मेरे गुरु
महेश्वर को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। पाटन की इस पावन भूमि पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज का ये आगमन हम लोगों का ये पहले से आयोजित कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आज आप लोगों की उपस्थिति देखकर मुझको लगा कि साहब ने कहा कि जिस दिन भी वो गुजरे कहीं से, शिव शिष्यों की उपस्थिति हर जगह देखने को मिले। जब जिस दिन ऐसा हो जाएगा तब मैं समझूंगा कि गुरु का कुछ काम हुआ है। तो आज साहब की उपस्थिति में हम सब गुरु भाई गुरु बहन यहाँ उनके साथ उपस्थित हैं, क्योंकि शिव शिष्यता की बात जहाँ भी जाएगी हमारे साहब और दीदी वहाँ हमेशा सदैव उपस्थित होंगे। आज इस प्रांगण में, ये प्रांगण है जहाँ हम आप बैठे हैं, लेकिन ये खेत का प्रांगण है। यानी शिव का शिष्य कहीं भी अपनी जगह बना लेता है, कहीं जगह ना मिले तो खेत में ही बैठ सकता है। कल हम लोग जहाँ थे पहाड़ पे ही बैठे थे, तो पहाड़ हो, झरना हो, नदी हो, सरसों के फूल खिले हों या खेत हो, कहीं भी बैठ के महादेव की बात हो सकती है। और जिस पावन भूमि पे हम आप आज यहाँ उपस्थित हैं, ये साहब और दीदी माँ के लौकिक जीवन की महत्वपूर्ण झलक यहाँ देखने को दुनिया को मिली। जिस साल वो यहाँ थे और उनके तीनों बच्चे साथ में, यहीं बगल में ब्लॉक ऑफिस है जहाँ पे बीडीओ साहब का आवास था। आज वो आवास खंडहर है, लेकिन किसी दिन वहां क्या रौनक थी। शिव को गुरु मानकर साहब हरिंद्रानंद जी मन में शिव के प्रेम का दिया लेकर यही निवास कर रहे थे। माँ नीलम आनंद भगवती स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, लेकिन एक सामान्य महिला की तरह उनके साथ रह रही थी। और लौकिक जीवन के उनके तीनों बच्चे जो छोटे छोटे थे, कितनी चमत्कारिक घटनाएं यहाँ हुई। साहब हमेशा कहते हैं कि मैंने शिव को गुरु बनाया था तो भगवान समझकर ही बनाया था। गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, मात्र इतना सोचकर ही बनाया था। यानी जिस दिन बनाया था उस दिन नहीं जानता था कि वो गुरु है भी कि नहीं। दुनिया में जो भगवान समझ के लोग उनकी पूजा कर रहे थे, उसी भगवान को ये सोचकर कि जब वो भगवान है, जो ईश्वर के भी ईश्वर है, महेश्वर है, तो उस महेश्वर का कोई अंश होगा, उस महेश्वर में जो रूप होगा वही धरती पे उतरता है। ऐसा मैंने सोचा तो मुझको लगा कि अगर गुरु भी कोई होगा धरती पे तो वो शिव गुरु होगा, तभी धरती पे भी कोई गुरु है। तो उन्होंने शिव को ही गुरु बना लिया। बाद में उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई, तो उनके मन ने समझा या ग्रंथ और शास्त्रों में पढ़कर उन्होंने जाना कि हाँ, शिव तो सचमुच गुरु है। और ये आज मेरी अनुभूति नहीं है, सिर्फ ये हजारों वर्षों से ऋषियों की, मुनियों की, सिद्ध संतों की इस तरह की अनुभूति उनके जीवन में आई थी। लेकिन मेरे जीवन में जो आया है सबसे सुंदर, वो मैंने दूसरों के जीवन में नहीं दिया। तो फिर एक इंसान का ये कर्तव्य नहीं होता। एक इंसान शिव की सबसे सुंदर रचना, उसका कर्तव्य होता है कि जो सबसे सुंदर रंग उसके जीवन के हों, वो दूसरों को भी इस रंग में रंग डाले। इसीलिए शिव की चर्चा सुनने वाले लोग, शिव की चर्चा करने वाले लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल।
मेरे यार की यानी मेरे शिव की कैसी लाली है ये कि जहां भी देखता हूँ जहां भी देखूं वही लाल दिखाई देता है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। यानी एक ऐसा रंग है कि जो देखने जाता है वो भी उसी रंग में रंग जाता है, जो बोलता है वो भी उसी रंग में रंग जाता है। और ये ऐसा रंग है शिव शिष्यता का जो एक बार चढ़ गया तो फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ता उस पे। आपने देखा होगा जब होली का त्योहार आता है, हमारे घरों में बहुत सारे लोग तरह तरह के रंग हाथों में लगाकर लोगों के चेहरे पे लगाने जाते हैं। और कभी कभी मैंने खुद देखा कि एक दो बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा कलर था, ऐसा रंग था वो कि जो लगा दिया गया तो पूरा चेहरा उस व्यक्ति का चमकने लगा। अब वो ऐसा पेंट जैसा था कि उसके ऊपर लाख और लोग हरे रंग, लाल रंग, पीले रंग लगाते रहे, लेकिन उस रंग पे दूसरा कोई रंग चढ़ा ही नहीं। ऐसा रंग लग चुका था उस चेहरे पे कि जो रंग दूसरा लगाता था वो लगता ही नहीं था, उतर जाता था। जो पहला लगा था वही लगा रह गया। वही मुझको स्मृति दिलाती है इस बात की कि शिव की शिष्यता का रंग भी ऐसा ही है। एक बार चढ़ गया तो जमाने के रंग कितने भी दिखते हैं, हम रहते हैं उसमें, लेकिन हमारे दिल में वो नहीं चढ़ता। आज इस पावन भूमि पे हम सब मिल रहे हैं, अपने गुरु शिव की बात हो रही है, बिना योजना के ये कार्यक्रम। लेकिन मैंने अभी कहा कि इस धरती ने कितने चमत्कार को देखा। साहब हरिंदरानंद जी ने जब शिव को गुरु बनाया, उनके बाद आने वाले 8 वर्षों में उन्होंने और मां नीलम आनंद जी ने दूसरे किसी से नहीं कहा कि शिव को गुरु बनाओ। 8 वर्ष बीत गए, लेकिन इन 8 वर्षों में इसी धरती पे ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिसको दुनिया के लोगों को जब आप बताइएगा तो शायद वो विश्वास भी न करें। उनको लगेगा कि ऐसे ही बात कर रहा है, ऐसा हुआ नहीं होगा। पूजा कक्ष में चावल बिछते थे और चावल पे शिव का संदेश आ जाता था। जो प्रश्न, जो जिज्ञासा लेकर जो बैठता उस पे उत्तर आ जाता। बेलपत्र की बारिश होने लगी, जिसको जो कहते सो हो जाता। जो सामने आता उसको देखकर साहब को समझ में आ जाता, पता चल जाता कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन बाद के जो 8 वर्ष बीते तो साहब हरिंदरानंद जी ने कहा कि मेरे मन ने यह समझ लिया कि शिव से ज्यादा मुझको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इन चमत्कारों से दुनिया नहीं चलती, जीवन नहीं चलेगा। शमशान साधना से, कब्रिस्तान साधना से जीवन नहीं चलता। इसीलिए उन्होंने हर उस काम को करके छोड़ते चले गए। वो शमशान साधना भी छोड़ी, कब्रिस्तान साधना भी छोड़ी, मंत्रों का जप भी छोड़ा, कुंडली साधना छोड़ा, सबका प्रयोग करके देख लिया। लेकिन सबका प्रयोग करके उन्होंने देखा कि हासिल कुछ भी नहीं होता, हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। और एक दिन शिव को गुरु बनाकर जब चमत्कारों का सिलसिला शुरू हुआ, तब भी साहब ने कुछ वर्षों के बाद ये समझ लिया कि इन चमत्कारों से जगत का भला बहुत कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लोगों ने ये विश्वास कर लिया कि शिव सचमुच में गुरु होते हैं। तब उन्होंने सीधे सीधे लोगों से संवाद करना शुरू किया। हर व्यक्ति से ये कहना शुरू किया कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। कल हम लोग इसी पे चर्चा में बात कर रहे थे रेणुकूट में कि हमारे जीवन में जब कोई अपना मिलता है और जिसको मेरा मन प्रेम करता है, हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह सिर्फ मेरा रहे, हम दूसरे के साथ उसको नहीं बांटना चाहते। जैसे मेरा बच्चा मुझको प्रेम करता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन वो किसी पड़ोस वाली आंटी को ज्यादा प्रेम करने लगता है तो उसकी माँ के कलेजे पे सांप लौट जाता है। उसको लगता है कि अरे मेरा बेटा है, दूसरे को कैसे ज्यादा प्रेम कर सकता है। नहीं, बच्चा बड़ा होता है। कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि कभी कभी होता क्या है कि जब बच्चा मेरा बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी हो रही है कहीं और, तो शादी हो रही है तो अब वो बटेगा। माँ के मन में भावना होती है कि अब ये प्यार बटेगा,
यानी कि कोई दूसरी आएगी जिसको मेरा बेटा प्रेम करने लगेगा और मेरे से जो उसका प्रेम था वो बंटवारा हो जाएगा उसका। तो उस माँ को ये बर्दाश्त नहीं हो पाता। लेकिन सोचिए कि हमारे जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, जिसको भी हम प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो सिर्फ मेरा बन के रहे। साहब हरिनंदन जी ने शिव को अपना गुरु बनाया। कायदे से तो उनको भी यही सोचना चाहिए था कि ये शिव जो मेरा गुरु हुआ है, ये सिर्फ मेरा गुरु बन के रहे, किसी और का नहीं बने। मैं भी सिर्फ इसका बन के रहूं, किसी और का नहीं बनूं। लेकिन ऐसा हुआ? ठीक इसका उल्टा हुआ। क्योंकि दुनिया के लोग संकीर्णता से सोच सकते हैं, लेकिन जो शिव की तरफ से आता है, जो शिव की दुनिया से आता है, वो संकीर्ण नहीं होता और उसका मन इतना विशाल होता है कि पूरा जगत उसमें समाहित हो सकता है। साहब हरिनंदन जी ने ये आवाहन किया धरती के लोगों का कि आइए, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। मैंने शिष्य बनकर परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। प्रारंभिक समय में जब साहब ने ये बात कहनी शुरू की थी लोगों से, उन्होंने कहा था कि मैंने परीक्षा की है कि शिव गुरु हैं, सचमुच में हैं, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, परीक्षा कर लीजिए। मेरे कहने पे विश्वास नहीं होता है तो कोई बात नहीं, परीक्षा कर लीजिए। और उसके बाद सचमुच लोगों ने परीक्षा की, शिव को गुरु बनाया, तीनों सूत्र करना शुरू किया और हर समस्या का हल यही तीनों सूत्र था। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे जीवन में अलग अलग दुख है, अलग अलग समस्या है। किसी के जीवन में कोई दुख है, कोई बीमारी से बाधित है, कोई मानसिक रोग से बाधित है, किसी का शरीर नहीं चल पा रहा है, कोई गरीब है, किसी को संतान नहीं, किसी के जीवन में खुशी नहीं। अनेक चीजें हैं, अनेक बेचैनी और परेशानी है जीवन में। सबकी बेचैनी अलग अलग है, सबकी समस्या अलग अलग है। लेकिन साहब हरिनंदन जी ने हमेशा कहा कि शिव से दया मांगो, शिव की थोड़ी सी बात करो और शिव को प्रणाम करो, बस इतना ही। तो हमारा जो मन है, जो कर्ता मन है, जो सोचता है कि जब तक कुछ करेंगे नहीं मिलेगा कैसे, क्योंकि पूजा में तो हम यही करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तब सोचते हैं कि अब महादेव दया करेंगे। पूजा में जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, तब ना महादेव दया करेंगे। लेकिन ये शिव शिष्य हरिनंदन जी क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करो तब भी सिर्फ मन में ये तीनों काम कर लोगे तो परिणाम उतना ही आएगा। ये कैसे होगा? लोगों ने परीक्षा की, लोगों ने इसको करके देखा, उनके जीवन की समस्या अपने आप सुलझती चली गई। अपने आप सुलझ जाएंगे सारे उलझे धागे। सारे उलझे धागे जो थे वो खुद ही खुद सुलझते चले गए, सामान्य और आसान तरीके से समस्याएं सुलझती चली गई। लोगों को लगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि मंदिर तो यही है वो। आज भी कितने लोग पूजा करते होंगे, मंदिर उस समय भी था, लेकिन कौन भक्त है, कौन शिष्य ऐसा है जिसके मन का भाव वो ग्रहण कर लेते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है। शिव शिष्य हरिनंदन जी की वाणी में जो ऊर्जा है, उनकी बोली में जो ऊर्जा है, वो शिव की साक्षात ऊर्जा है जो उतरी है उनमें। इसीलिए हम आप भी जब किसी से कहते हैं तो वो शिव को गुरु बना लेता है। एक दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। आपको ये चमत्कार नहीं लगता? शिवलिंग से किसी ने पेड़ा मांगा है तो मिल गया, ये चमत्कार है। भगवती चूड़ी और साड़ी लेकर आई है, ये चमत्कार है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन के झंझावात में आपके मेरे बोलने से, सिर्फ आपके मेरे कहने से सिर्फ जीवन भर के लिए शिव को गुरु बना लेता है। ये कितना बड़ा चमत्कार है। लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। चमत्कार बंद नहीं हुए हैं, चमत्कार आज भी उतने ही और वेग से घटित हो रहे हैं। लेकिन हम सामने, आंखों के सामने देखना चाहते हैं, अपने जीवन की चीजों पे नहीं देखते। हमारा मन पहले भी था, आज भी है। पहले का जो मन था वो और आज का जो मन है वो, क्या दोनों मन में अंतर नहीं आया है?
पहले मन में ये होता था कि छोटी छोटी बात पे हम लोग व्यथित होते थे, लेकिन आज पिछले कुछ समय में जब बिहार जाना हुआ था, इसी तरह गांव के परिवेश में हम लोग छोटी छोटी जगहों पे बैठते हुए गए थे, लोगों से मिलते हुए। एक सामान्य गुरु बहन जिसकी कोई पहचान नहीं है, लोग नहीं जानते उसको, वो लोग माइक पे चर्चा कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। क्या चर्चा थी उनकी, क्या बोल रही थी वो गुरु बहन। वो ऐसे भाव से बोल रही थी कि लग रहा था कि पता नहीं कहाँ का विद्वान कोई आया है, कौन देवी उतर गई है यहाँ। इसीलिए कोई नहीं जानता किसके मुंह से वो शिव बोलते हैं, किसके कानों से सुनते हैं, किसकी आंखों से देखते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, वो शिव जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके मेरे माध्यम से ही जगत में चलता है, हजार पैरों से चलता है, हजार आंखों से देखता है, हजार कानों से सुनता है। इसीलिए शिव की इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, पुकारिए स्वभाव से, चिदानंद होइए, गुरु का नाम लीजिए, किसी भी पल ना भूलिए। ये भजन जो अभी आपने सुना, बिना किसी म्यूजिक, बिना किसी संगीत के सुना है अभी थोड़ी देर पहले, ये माँ नीलम आनंद जी की डायरी में लिखा हुआ है। ये सारी पंक्तियां लिखी हैं, ये सारे शब्द लिखे हैं। गुरु का नाम लीजिए, किसी भी पल न भूलिए, पुकारिए स्वभाव से, चिदानंद होइए। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि सबका नाम लेते हैं, कुछ पल याद रहता है, कुछ पल भूल जाते हैं, लेकिन गुरु का नाम ऐसे लीजिएगा कि फिर किसी भी पल भूलिएगा नहीं। सारे रिश्ते भूल जाएं, लेकिन शिव नहीं भूले। इसी की प्रार्थना, इसी की याचना उस शिव से करिएगा। एक दिन साहब ने कहा कि एक दिन मेरे मन में ये हुआ था कि इस भारतवर्ष में कितने लाखों शिव के मंदिर हैं, लेकिन मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजती है। लोगों के कानों में जो मधुर ध्वनि गूंज रही थी घंटियों की, साहब हरिंद्रानंद जी उन ध्वनि को लोगों के जीवन में घोलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं मंदिरों से बजती हुई घंटियों की आवाज, जो मधुर ध्वनि कानों से टकराती है, मैं इस आवाज को इस जगत के लोगों के दिलों में घोलना चाहता हूँ। उसके मन का मंदिर का घंटी ऐसा बजे कि बस बजता ही रहे, वो ऐसा बजता रहे कि फिर बंद ना हो। और ऐसा हो गया। हम सबों का सौभाग्य है कि हम में से कितने लोगों ने, आज भी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, कितने लोगों ने साहब का सानिध्य प्राप्त किया, कितने लोगों ने उनकी बातों को सुना। इन आंखों से हमने उस ऊर्जा को इस जमीन पे देखा है जिसने शिव की बात की है, जिसने शिव की शिष्टता को उतारा है। हम एहसानमंद हैं, हम कृतज्ञ हैं शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब के, कि उन्होंने हमारे जीवन में शिव शिष्टता का दान दिया है। जो भी उनके जीवन में मिला वो सबको बांट दिया। हमारा भी कर्तव्य है कि जिसमें उनके प्राण बसते हैं, याद कीजिए साहब की उस वाणी को, साहब की उस बोली को। क्योंकि अगर कोई भी आने वाले समय में भी अगर कोई शिव का शिष्य होगा और उसको साहब और दीदी की याद नहीं आएगी, तो वो कैसा शिष्य होगा। क्योंकि शिष्य कृतज्ञ होता है, जिसने भी उसको शिव की तरफ चलना सिखाया है उसके प्रति एहसानमंद होता है, तो कृतज्ञ मन याद करता है। सोचिए उनकी बात, उनकी वाणी को। उन्होंने कहा है कि शिव की शिष्यता में मेरे प्राण बसते हैं, प्राण बसते हैं, और जिसमें उनके प्राण बसते हैं वो शिव हमारे आपके दिलों में रहते हैं, यानी हमारे प्राण में भी बसते हैं। तो हम सबको शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब के प्राण को किस तरह संभालने की जरूरत है। हम सब एक मनसा वाचा करुणा, एक भाव से शिव की तरफ चल सके, शिव के काम को कर सके। इसी की दया की याचना मंदिर में स्थापित जो शिव है और जो निराकार शिव है, क्योंकि सामने जो दिखते हैं उनसे भी मिलने के लिए एक दिन निराकार होना पड़ता है। एक दूसरे से प्रेम तो हम करते हैं, लेकिन मेरा मन उसके मन से मिलता है जिससे हम प्रेम करते हैं। शरीर से हम चाहे कितने भी दूर हों, लेकिन मन अगर मेरा उससे मिलता है
तो हमारा मन, कहते हैं, आंतर मन होना होता है। गुरु कोई हो, एक दिन उससे आंतर ही मिलना पड़ता है। शिव शुरू से ही शरीर में नहीं है, प्रतीक है, कभी शिवलिंग के रूप में, कभी तस्वीरों के रूप में, कभी मूर्तियों के रूप में। हम उन मूर्तियों को भी नमन करते हैं, हम उन तस्वीरों को भी नमन करते हैं। हम जो ये हवा शिव को छूकर आती है, हम उस हवा को भी नमन करते हैं, क्योंकि कण कण में अगर वो शिव बसता है तो ये सारी चीजों में शिव ही तो बसता है। ये सरसों के फूल जो खिले हैं चारों तरफ हमारे आपके, इन सरसों के फूलों में भी जो पीले पीले फूल हैं, उनको भी देखकर तो शिव की ही याद आती है। नहीं, तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। लोग गीत गाते हैं अपने प्रेमी के लिए, हम गीत गाते हैं अपने शिव, अपने साहब दीदी के लिए, कि तुम मिले हो, ऐसे मिले हो, कि तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। ना हो तो उदास तेरे पास पास, मैं रहूंगा जिंदगी भर। साहब हरिनानंद जी ने कहा है हम सभी शिव शिष्यों को कि उदास मत होना, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ऐसे ही चलता रहूंगा जैसे शिव चलते हैं। शिव की सत्ता, शिव के लोग, शिव के गण, शिव के शिष्य भी वैसे ही चलते हैं। ये एक जन्म का रिश्ता नहीं है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, और जन्मों जन्मों तक ये जीवात्मा मेरे अंदर जो है, आपके अंदर जो है, ये जीवात्मा चाहे जितने भी शरीर बदल ले, लेकिन एक बार इसने साहब हरिनानंद जी का संग ले लिया है तो वो जब तक हम शिव से हो नहीं जाएंगे वो हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है ये कि मैं शिव से बनाकर ही छोड़ूंगा आप लोगों को। इसलिए हम सब उनको आज याद करते हैं, अपने मन में उनको महसूस करते हैं और नमन करते हैं इस पावन धरती को भी, इस हवाओं को भी, इस धरती के मिट्टी को भी, जहां हमारे साहब दीदी कभी कदमों से चले थे। सोचिए ये धरती कैसी ऊर्जावान है, जहां हमारे साहब दीदी रहे, निवास किया जहां उन्होंने, और एक लंबे समय तक शिव शिष्टता का बिया अंदर ही अंदर पल्वित पुष्पित होता रहा। जो 1982 में जब वो मधेपुरा में गए तो वहां पौधे के रूप में धरती के लोगों ने देखा, लेकिन ये पल तो रहा था यहीं से। आज की ये जो बात हो रही है बिना आयोजित, इसमें मैं आप लोगों से क्या कहूँ, शायद इतनी व्यवस्था यहाँ के गुरु भाई गुरु बहन नहीं कर सके होंगे, लेकिन जो भी किया होगा इन्होंने, जितनी भी जगह बनाई होगी, हमारा मन एहसानमंद है कि यहाँ पाटन के रहने वाले गुरु भाई गुरु बहनों ने, पूरे पलामू जिले ने या उसके आसपास के जिलों ने जो भी महादेव के काम के लिए अपनी सहभागिता दी है, अपना सहयोग दिया है, हम सब उनके कृतज्ञ हैं। और मुझको याद आता है कि यहीं से बगल में है मनातूगढ़, जहाँ जन्म स्थान है मां नीलमानंद का। मनातू में शिव गुरु महोत्सव हुआ था। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस महोत्सव में शामिल हुए थे? अच्छा, बहुत लोग हैं जो शामिल हुए थे। अच्छा, आप भी हुए थे। मनातू के शिव गुरु महोत्सव में हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतने जगह के लोग आ जाएंगे, लेकिन कहां कहां के लोग आ गए थे, बस भर भर के लोग आ गए थे। अब वो जगह है छोटी सी और लोग आ गए थे बहुत ज्यादा, तो होगा क्या? जगह जब छोटी हो और लोग बहुत आ जाए तो क्या होगा? हम लोगों ने देखा रात में, जब हम लोगों को देखने हम लोग गए, मतलब गांव में जहां जहां लोग एक रात पहले आ गए थे, तो मैंने देखा कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग जो वहां रहते थे, उन लोगों ने अपने घर के दरवाजे को खोल दिया था, खुद बाहर निकल गए थे और लोगों को अपने घर के बिस्तर पे जगह दी थी। जो उनके घर में था उपलब्ध वही खुद भी खाया और जो आने वाले लोग थे उनको भी खिलाया। थोड़ा ही था, थोड़े में गुजारा कर लिया। शिव की शिष्यता यही तो परिलक्षित होती है कि जो है मेरे पास मैं उसको भी दे सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महल के लोग भी इतना बड़ा दिल नहीं रख पाते हैं, लेकिन छोटी कुटिया में रहने वाला कोई अपनी कुटिया को भी खोल के दे देता है कि आइए भाई, जहां जगह मिले रह जाइए। तो शिव शिष्यता ऐसी ही होती है।
जहां जाइए जगह हो ना हो जगह बन जाती है। मन भी ऐसा ही होता है, उसको अगर संकीर्ण करिएगा तो वो सिकुड़ता चला जाता है, अगर महादेव का साथ लीजिएगा तो वो विस्तार पाता चला जाता है, फैलता चला जाता है। मन ही है एक दिन सिर्फ अपने व्यक्तिगत चीज को पकड़ता है, एक दिन ऐसा होता है कि पूरे जगत का भला सोचता है, पूरे जगत के लोग शिव की ओर चले इसकी कोशिश करता है, अपने व्यक्तिगत अहंकार को एक तरफ रख देता है और शिव के लिए झुक जाता है। शिव के लिए झुकने वाला किसी के सामने झुकता है, जिसने शिव को चाहा है वो दुनिया से क्या चाहेगा, लेकिन वो ये जरूर चाहेगा कि जिस शिव को मैंने चाहा है दुनिया के लोग भी उसको चाहे। तो हमारा यहाँ आना भी, आपका यहाँ आना भी तभी कृतार्थ होगा, कभी कभी ये उतरेगा हमारे जीवन में जब हम साहब हरिनानंद जी के संकल्प पे अक्षरशः उतर सके। जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने चाहा है, हम भी वही कर सके, क्योंकि प्रेमी का लक्षण भी यही होता है कि तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो साहब हरिनानंद जी को क्या पसंद है, आप लोग बोलिए क्या पसंद है? खुद भी शिव कैसे से बनी है और दूसरों को भी प्रेरित करिए। तो साहब हरिनानंद जी ने ही शिव को गुरु बनाया और दूसरों के जीवन में बांटा। शिव गुरु है ये बात सबसे पहले इस दुनिया में किसने कही? इतना धीरे क्या बात है। मतलब देखिए यही बात है जो इंसान में एक है विशेष उसका गुण है। क्या? किसी के शिकायत करना हो तो सबसे जोर से बोलेगा, शिकायत करने में 2 कदम आगे, लेकिन किसी की बड़ाई करने के लिए कह दीजिए तो सोचेगा, जो है उसको भी सिकोड़ लेगा, खुल के नहीं बोल सकता है। लेकिन शिव की शिष्टता में तो हमको ऐसा नहीं करना है। हम सबों को इस जगह पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, हम सबों को ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये याद करने की जरूरत है। जगत है ना, हर कुछ देर के बाद हम भटक जाते हैं, कभी इसके पीछे जाने लगते हैं, कभी इसके पीछे, कभी मेरे पीछे, कभी उनके पीछे। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने कहा है किसके पीछे चलिएगा? शिव के। और शिव गुरु है ये बात किसने कही? पहला, दूसरा, तीसरा सूत्र किसने दिया? धीरे धीरे आ रही है गर्मी जोश धीरे धीरे आ रहा है। तो ये तीनों सूत्र के लिए किसने कहा? तो साहब हरिनानंद जी ने। और इन तीनों सूत्रों को कहा जाता है कि जिसका आदेश होता है उसी का बल, उसी की ऊर्जा उस आदेश में काम करती है। आदेश है गुरु शिव का, उतरा साहब हरिनानंद जी के माध्यम से। क्यों उतरा? क्यों नहीं हम लोग के माध्यम से उतरा? अगर हम और आप इतने विशेष थे तो क्यों नहीं उस दिन हमारे अंदर उतर जाता, आपके अंदर उतर जाता? आज जो हम दुनिया में घूम रहे हैं और हम में से कोई भी अपनी स्थापना की भूख लेकर चल रहा है, उसको याद रखना चाहिए कि अगर उस दिन शिव ने चुना है तो साहब हरिनानंद जी को चुना है। कारण एकमात्र यही है कि शिव की उतरी हुई ऊर्जा हर व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तार में बिजली गुजरी है, हर तार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर 440 वोल्ट गुजर गया तो ये मामूली पतली पतली तार जो होती है बिजली की जल जाती है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर होता है तो वो जलता नहीं है, वो उसको बर्दाश्त कर लेता है, संग्रह कर लेता है और धीरे धीरे दूसरे तारों में भेजता है, कम करके, वोल्टेज कम करके, ताकि वो बर्दाश्त कर सके, उसका बल्ब भी जल सके। नहीं तो शिव शिष्यता की ये मूल धारा इस धरती पे उतरी है, जहां जिनके माध्यम से वो एकमात्र है साहब हरिंद्रानंद जी, और कोई नहीं, न कभी कोई हो सकेगा। इस धरती पे इस काल में शिव के शिष्य के रूप में जिसको दुनिया के लोगों ने देखा है वो साहब हरिनानंद जी हैं, अन्यथा और कोई भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये चाहा है कि हम सब भी वैसे ही बने। तो हम इस पे अपनी यात्रा पे ध्यान दें, हम इस पे गौर करें कि हम बन रहे हैं कि नहीं। हम ये गौर नहीं करें कि दूसरे क्या कर रहे हैं।
जो दूसरा कर रहा है वो खुद समझेगा, हम क्या कर रहे हैं ये हमको समझना है। तो अपनी यात्रा पे ध्यान देना है। आप लोग इससे सहमत हैं कि हमको अपनी यात्रा पे ध्यान देना है, हमको अपने गुरु शिव को याद रखना है, हमको हमेशा साहब दीदी का साथ लेकर चलना है, और हम चलेंगे सबके साथ, दिखेंगे सबके साथ, लेकिन मेरे दिल में राज कौन करता है, मेरे दिल में, मेरे दिल के सिंहासन पे कौन बैठा है। बड़ा धीरे बोलते हैं आप लोग।